नमस्कार दोस्तों, एक बार बताइए कि आवाज़ साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं, कितने होते हैं? 48, 60, 4, 32 कितने होते हैं? 60। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न-भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो कहलाता है, क्या कहलाता है? श्रृंखलन, अल्काइन, अपरूप, अल्केन क्या कहलाता है? अपरूपता। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? हीरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कौन सा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? चाक, संगमरमर, जिप्सम, हीरा। डी, हीरा। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना हो क्या है? 18 यूनिट, 90 यूनिट, 80 यूनिट, 100 यूनिट। कौन सा ये इसमें? BH2। पानी का सूत्र क्या होता है? H2। दो गुण हाइड्रोजन का क्या 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। बी। 5 का 18 पचे 90 हो जाएगा। अगला देखिए, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? सोडियम क्या सूत्र होता है? Na इक्वल टू कितना होता है द्रव्यमान? 32, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12। तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है ना, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। यानी Na कितना होता है? 23 गुणे 2 प्लस कार्बन का कितना होता है? 12। ठीक है। प्लस कितना ऑक्सीजन का कितना आता है? 16। 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 48 कितना हो जाएगा टोटल? 106। जैसे देखिए कोई का आणविक द्रव्यमान पूछ दिया है कि सबसे पहले उसको क्या करते हैं? सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखने के बाद उसका बाद क्या होता है? द्रव्यमान कितना होता है? जैसे Na का द्रव्यमान 23 हो गया। इसमें क्या है? दो अणु है, तो दो से गुणा कर देंगे। जैसे कार्बन का कितना हो गया? 12 हो गया, तो इसमें एक भी अणु, एक अणु है, तो गुणा करेंगे तो उतना ही होगा। ऑक्सीजन का कितना अणु है? 3 है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना है? 3 गुणे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106 हो गया। अगला देखिए, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 16.8। स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में खोज की थी। किसकी खोज की थी? हीलियम की, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की? किसकी खोज की थी? नाइट्रोजन की। CaH2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? Ca का कितना? 40 गुणे 1। OH ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 74 यूनिट। अगला देखिए, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुिक द्रव्यमान एक परमाणु के संबंध पाए जाते हैं। कितना? कार्बन 12। अगला देखिए, नाइट्रोजन का परमाणुिक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 18, 17, 16, 15। नाइट्रोजन का परमाणुिक द्रव्यमान कितना दिया है? 14। हाइड्रोजन का परमाणुिक द्रव्यमान कितना होता है? 1। क्या अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। कितना हो जाएगा? N मतलब 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 गुणे 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 17। अगला देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन किसके साथ की जाती है? हाइड्रोजन के साथ। क्या कह रहा है? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसके साथ की जाती है? हाइड्रोजन के साथ। अगला देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। S बराबर 32, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 16। कितना हो जाएगा?
32 प्लस 16 गुणे 2 कितना होगा? 64। अगला देखिए, पानी H2 के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। पानी का सूत्र H2, H कितना, 2 गुणे कितना हो जाएगा? 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितना हो जाएगा? 18। CO का सापेक्षिक द्रव्यमान बताइए। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो द्रव्यमान पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 12 + 16 कितना हो जाएगा? 28। अगला देखिए, CaO का सूत्र, इकाई द्रव्यमान कितना होगा? Ca का कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का 16। 1 × 40 + 1 × 16 कितना हो जाएगा? 56। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना? ओजोन क्या होता है? O3। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 3 से गुणा कर दे, कितना? 48 हो जाएगा। कार्बन द्रव्यमान के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 44 माइक्रोन। CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, कितना हो जाएगा? 44। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बताइए। H2 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। दो दिया है ना अणु, 2 × 1 करेंगे प्लस। SO4 का कितना होता है? S 32 होता है ना, 32 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 98 यूनिट। CO का अणु सूत्र, इकाई द्रव्यमान क्या होगा? CO, CaO क्या होता है? पर इसका कैसे निकलेगा? Ca कितना होता है? 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, दोनों जोड़ देंगे कितना होगा? 56 यूनिट। CaCl का सूत्र, इकाई द्रव्यमान कितना होगा? Ca का द्रव्यमान कितना होता है? 40.078। Cl का कितना होता है? 35.453। ठीक है, क्या करेंगे? C कितना है? 40.07 प्लस 35.453 × 2, इसमें कितना है? 2 अणु है क्लोरीन का, तो गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70.90। जोड़ने पर टोटल कितना हो जाएगा? 100। NaCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र बताइए। NaCl का कितना हो जाएगा? N का 23 होता है, Cl का कितना होता है? 35.5। जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 58.54। 5 कौन सा है? डी। NaCl क्या होता है? साधारण नमक होता है। ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? 1.6 × 10⁻27 kg। देखिए, परमाणु और उसके मूल घटक। सामान्य परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या क्या होता है नाभिक में? परमाणु तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा कितना होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। कौन क्या होता है? नाभिक कैसे होता है? ये होता है। ठीक है, नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या होता है? यहाँ पे नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विद्युत विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव होता है। न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसका होता है? न्यूट्रिनो का। इसकी खोज कब किया? 1930 में पाउली ने किया था। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु नाभिक, प्रोटॉन, कौन सही है? परमाणु नाभिक। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्यमान कणों को कहा जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, कौन सही है? पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है। नेट आवेश के साथ उपपरमाणुक कण जो धनात्मक है। नेट आवेश के साथ एक परमाणुक कण जो ऋणात्मक है। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण जो शून्य है। कौन सही है? सी। नेट आवेश के साथ उपपरमाणुक कण जो ऋणात्मक है। अगला देखिए, जे चैडविक ने किस उपपरमाणविक कण की खोज की थी? किसकी खोज की थी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, किसका? न्यूरॉन है ना, उसका। सी, न्यूट्रॉन। कब किया था? 1932 में।
इस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको किया गया। जेम्स चैडविक, नील बोर, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसको किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? नील्स बोर, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नस्ट रदरफोर्ड। किसने की? बी, जे थॉमसन। द्रव्यमान कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ इस इस पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। निम्नलिखित में से इन कणों को सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। कौन सा है? प्रोटॉन। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो। कौन सा सही है? बी, प्रतिकण। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है आवेश? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु मौजूद होते हैं। CrH, CmG। H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु नाभिक में मौजूद होते हैं। कार्बन के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। कौन सा परमाणु एक उप परमाणु कण नहीं है? जिनान, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन सा है? ए, जिनान। प्रोटॉन का धनात्मक आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। परमाणु कैथोड किरण पहली बार कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड, डाल्टन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। किसके द्वारा? सी, जे थॉमसन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, नाभिक के अस्तित्व, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। कौन सही है? सी, परमाणु की स्टेबिलिटी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कणों का प्रक्षेपित किए जाते हैं। स्वर्ण, चांदी, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। स्वर्ण की पन्नी पर। रदरफोर्ड ने अल्फा कण को प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु स्वरूप किसकी खोज हुई? परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। परमाणु में नाभिक, इलेक्ट्रॉन। कौन सही है? सी, परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली पर डाला गया। चांदी की पन्नी, एल्युमिनियम, चांदी की प्लेट, सोने की पन्नी पर प्रयोग किया। बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन को अवशोषित करता है? यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह भीतरी कक्षा में होता है या अगले बाहरी कक्षा में होता है? कौन सा? ये डी, या अगली बाहरी कक्षा में हो जाता है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोज किया था? रदरफोर्ड, नील्स बोर, मेंडलीफ, लुईस पास्चर। कौन सा किया था? ए, रदरफोर्ड। अगला देखिए, इनमें इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? नील्स बोर, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जे चैडविक। जे चैडविक। कौन सही है? बी, रदरफोर्ड। परमाणु कक्षा या ऊर्जा, एटॉमिक ऑर्बिट एनर्जी लेवल
किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाते हैं? 2n² होता है। किसी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस सूत्र से निकाला जा सकता है। ठीक है। m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। कक्षा को किससे दर्शाते हैं? KLM से। 2n² के थ्रू क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कितना हो जाएगा? m पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। m सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 18, 8, 2, 32। क्या हो जाएगा? 18। n कक्षा में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ऊपर देखे, LMN किसमें पूछ रहे हैं? m कितना हो जाएगा? 4। चचे के 16, 16 दूनी के 32, b 32। n कोष में अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 32। तीसरी कक्षा सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। LKNM कौन सही है? DM। तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 32, 8, 18, 2 ना 18। किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8, 8, 18, 2, 16 कितना होता है? C 2। M कक्षा सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है 18, 8, 2, 32। ये 18। इसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, 6, 8, 18। 18। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8, 2, 32, 18। कितना है? 8। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व में कितने सेल हैं? 3, 1, 4, 2। कितने हैं? 3। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, 32, 18, 8। 32। इसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र पर निर्भर करता है, 2n² पे। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। 2n², n², 2n, 3n²। क्या होता है? 2n²। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? 2n, 2n+1, 2n²। क्या होता है? 2n²। अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जो सवाल आए हुए हैं उसको देखिए। ठीक है। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है? ना 14। 14 किसका होता है? 14 SI का होता है। SI मतलब क्या होता है? सिलिकॉन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 4, 2, 1, 3। कितनी है? 2। वाहितम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है संयोजी परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। क्या होता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसें हैं। सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। आवर्त सारणी में 18वें स्तंभ में रखे गए तत्व अक्रिय गैस होते हैं क्योंकि उनके परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। अगला देखिए, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4, 1, 6, 8। क्या होता है? 8। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 यह किसके समूह का से संबंधित है? 16, 8, 18, 17। इसको जोड़ दीजिए। क्या कर रहा है? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। जब इसको जोड़ते हैं ना तो पता चल जाता है। जोड़ने पे कितना? 2, 8, 16, 17, 18। क्या होगा? 18। 18 क्या होता है? अक्रिय गैस समूह होता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम बताइए। 8, 2, 10, 5, 15। 15 किसका होता है? फास्फोरस का। सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम किसका होता है? फास्फोरस का। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो वाह कक्षा में
रह सकते हैं। कितना होता है? 2 8 18 32 2 n² के थ्रू रखते हैं, ठीक है, उस सूत्र के अनुसार। तो कितना है? 8। उन तीन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी कक्षा सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, नियान, आर्गन। मैग्नीशियम, हीलियम और नियान कौन सा सही है? बी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 18 16, 2 8 18, 8 2 18, 8 8 2 8 20 6। कितना हो जाएगा? 2 8 18 8। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 तत्वों के नाम है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, रेडान कौन सा? ये सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है 2 8 2 2, 2 8 3, 2 8 2 8 2 3। कौन सा? ये सी। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 6 2 4 2 4 4 4 2 2। क्या होगा? 2 6। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2 8 3 2 1, 2 8 1, 2 6। 2 6। जिस परमाणु की वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, संयोजकता होती है, क्या होती है? 1 7 8 0 0। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तत्वों में परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो। कौन सही है? तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम। क्या होता है? कैल्शियम। बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। जेनान, रेडियम, फ्लोरीन, स्केडियम। ए, जेनान। पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। के, एम, एन, एल। के। परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व के नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखता है। 33, 34, 18, 35। 35। एक बाह्य कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधात्विक, धात्विक, हैलोजन, उपधात्विक। क्या होता है? धात्विक। सबसे बाह्य ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एसबीआई, एच ई, एच, के। कौन सही है? बी, आर्सेनिक और बिस्मथ। तत्वों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। कौन होती है? ए, आर्गन। आर्गन क्या होता है? अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 5 6 7 8 8 9 10, 10 से 18। क्या होता है? 5 6 7 8। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? आर्गन के। यदि तत्व ए बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना इधर दिया है तो इन तत्वों में संयोजकता निर्मित सूत्र क्या होगा? Ca2b। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 6 8 16। कितने होते हैं? 2। नीचे दिए गए तत्वों में आकार सबसे छोटा है। Na Mg2+, Al3+। किस छोटा? Al3+। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्वों की पहचान करें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। कौन सही है? बी, ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा तत्व धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2 8 3, 2 8 6, 2 8 4, 2 8 5। 2 8 3। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 1 7 8। बी, 1।
एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस पर तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 17 18 16 20। 17। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो प्रोटॉनों की संख्या बताइए। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है? 8 2 10 3 13। 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का। परमाणु क्रमांक किसका 13 होता है? एल्युमिनियम का। हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 3 4 2 2। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा? 2 8 2 2 8 3 2 8 2 2 8 2 3 2 3 8। बी 2 8 3। एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतने और 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक उतने हैं। बी 33। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है। तत्व का नाम बताइए। 8 2 10 6 14 किसका होता है? सिलिकॉन होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। तत्व का नाम बताइए। 8 दूनी के 16 17 18 19 19 किसका होता है? पोटेशियम होता है। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक रेडियम होता है। रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? रेडियम कितना होता है? 45 होता है। कौन सा है ये? उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 7 है। कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन हीलियम। क्लोरीन। 8 दूनी के 16 क्या हो जाएगा? 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हम्म। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग अनिश्चितता और एक कण की स्थिति है। खोज प्रकाश के छोटे तरंग का उपयोग कर घटाया जा सकता है। खोज प्रकाश के बड़े तरंग का उपयोग कर घटाया जा सकता है। सेक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित उच्च ऊर्जा जांच कणों का उपयोग कर घटाया जा सकता है। घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह मौलिक रूप से अंतर्निर्दिष्ट है। कौन से? ये डी। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। नाइट्रोजन क्या होता है? 7। N 14 परमाणु संख्या कितना होता है? 7। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। तो घटा देंगे क्या होगा? 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7। किसी तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बताइए। कितना हो जाएगा टोटल? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप के द्रव्यमान संख्या 258 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, परमाणु संख्या क्या होगी? 110। एक तत्व का आइसोटोप का द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी तरफ परमाणु संख्या क्या होगी?
298 माइनस 196 कितना हो जाएगा? 102। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं? NaZX। किससे निरूपित करते हैं? CZ से। किस तत्व के परमाणु संख्या निश्चित किया जाता है? एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, तत्व की संयोजकता, एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या। डी, एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बी, द्रव्यमान संख्या, परमाणु की संख्या। इसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के रूप में जाना जाता है? एवोगैड्रो संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, गॉस संख्या का। इससे किसी नाम से जाना जाता है? द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित संख्या के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। अगला देखिए, संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बीच को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? एक परमाणु की स्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, एक परमाणु में स्थिर स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, तत्व की संयोजकता से, एक परमाणु की स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। किससे? एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? NW, W माइनस N, W प्लस N क्या होगा? N। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। डी, प्रोटॉन की संख्या। न्यूक्लियस में परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक नंबर को दर्शाए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है हाइड्रॉन किससे? प्रोटॉन। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसके हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बनाया जाता है? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इसमें कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? एक प्रोटॉन। अगला देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या घटाने पर कितना आ जाएगा? 20। सी कार्बन सी कितना है? C12 कितना दिया है? कार्बन परमाणु के बारे में C6C12 से क्या निष्कर्ष निकलता है? 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 12 परमाणु प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन क्या होता है? 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। निम्नलिखित में से किस एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगैड्रो संख्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। 9F19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है? परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु भार, समतुल्य भार। ए, परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित तत्वों में से इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। बी, हाइड्रोजन। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन 11 होती है? 1, 10, 11, 21 कितना होता है? बी,
किसी तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 10, 27, 7, 17, 27। यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व का द्रव्यमान संख्या बताइए। 23। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब ऐसे सवाल में जिसमें नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दिया हो, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हो, और क्या करता है, द्रव्यमान संख्या पूछता है, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें देखिए, किसी तत्व के रासायनिक द्रव्यमान कितना दिया है, 298 दिया है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या इतनी दी है, उसका परमाणु संख्या बताइए। तो जिसमें द्रव्यमान संख्या दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 109। अगला देखिए, किसी तत्व के परमाणु उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, इलेक्ट्रॉन किसके, प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 1, 2, 3, कुछ नहीं होते। समस्थानिक का सवाल देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और 2 परमाणु। क्या हो, कौन सा सही है? बी, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। आइसोटोप का समस्थानिक क्या है? जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं, इसलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं। एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है लेकिन भौतिक गुण भिन्न है। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। कौन सा, ये डी। एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की समान संख्या, समान परमाणु संख्या, समान प्रोटॉन संख्या, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या। कौन सा, ये सी, समान प्रोटॉन संख्या। अगला देखिए, स- सारे क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं सारे आरआरबी में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में, रेलवे से लेके एनटीपीसी से लेके ग्रुप डी से लेके जेई से लेके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकांश देख लेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे देखिए, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समान परमाणु क्रमांक किंतु द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व, समान बंध संरचना वाले तत्व, भिन्न भिन्न परमाणु किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। कौन सा इसमें सही है? ए। अगला देखिए, क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिक का मिश्रण है जिनका अनुपात इतना होता है, ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? कौन सही है ये? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। जब आप एक परमाणु के नाभिक की संख्या को बदल बदल देते हैं तो इसका मतलब वो समस्थानिक आयन आवेश तत्व क्या होता है, समस्थानिक होता है, समस्थानिक होता है।